वेलकम टू द ट्यूटर। दोस्तों, द ट्यूटर ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज़रूरी कोचिंग देता है, वो भी फ्री में, ताकि उन सारे उम्मीदवारों को भी अपने तैयारी के मौका मिले जो इनके लिए ट्यूशन अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपसे मेरा ये हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोज़ को शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी हमारे वीडियो पहुँच पाए। तो आइए दोस्तों, हमारे आज का टॉपिक है कोडिंग डिकोडिंग। दोस्तों, सबसे पहले हमें समझना है कोडिंग डिकोडिंग में किस तरीके का सवाल पूछा जाता है। मान लीजिए आपको से पूछा गया ABC की कोड है 123, तो आपको अब निकालना है DEF, इसके कोड क्या बनेगा। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात है कि आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। ABC की कोड दिया गया है 123, आपको इसी हिसाब से DEF के कोड निकलना है। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा ABC के कोड 123 कैसे बने, इसी हिसाब से आपको DEF का निकलना पड़ेगा। तो ABC के यहाँ पे देखिए दोस्तों, A यानी कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट का सबसे पहला अल्फ़ाबेट, सबसे पहले आता है A, तो इसका प्लेस वैल्यू है 1। ऐसे दूसरे में आते हैं B, तो इसका प्लेस वैल्यू बनता है 2। उसके बाद आता है C, यानी कि प्लेस वैल्यू है 3। मैंने आपके लिए एक चार्ट तैयार किया है दोस्तों, जहां आप यहाँ पे आपको प्लेस वैल्यू के बारे में पता चलेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले कौन आता है, ए आता है, तो इसका प्लेस वैल्यू है 1। प्लेस वैल्यू को आप ऐसे मान सकते हैं कि ये रोल नंबर है और अल्फ़ाबेट्स स्टूडेंट्स से। तो एक क्लास में 26 स्टूडेंट्स से, जैसे कि 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं, तो 26 स्टूडेंट्स से, तो 26 स्टूडेंट्स में सबसे ज़्यादा मार्क जो लाता है वो सबसे पहले आता है। तो यहाँ पे ए सबसे पहले आ रहा है, तो सबसे पहले आने वाले का रोल नंबर क्या होता है, 1। तो ऐसे ही ए सबसे पहले आता है, तो ए का प्लेस वैल्यू बनता है 1। तो इसके बाद ए के बाद कौन आता है, बी, तो इसका रोल नंबर बनता है 2, तो मतलब इसका प्लेस वैल्यू बनता है 2। ऐसे ही आपका सी के लिए 3, डी के लिए 4, ई के लिए 5। दोस्तों देखिए, कोडिंग डिकोडिंग में जो कोड बनता है ना, वो ऐसे ही आपको अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू से बनता है। ये जो डिजिट है आपको याद रखना पड़ेगा, ये डिजिट है, एक के लिए हम एक इस्तेमाल करते हैं। क्यों एक का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके प्लेस वैल्यू 1 है, सबसे पहले ये आता है, तो इसलिए हम 1 इस्तेमाल करते हैं। ऐसे ही बी के लिए 2 इस्तेमाल करते हैं। क्यों 2 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये दूसरे में आते हैं। ऐसे ही जेड के लिए हम 26 इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि 26 आता है, इसीलिए। तो आपको दोस्तों प्लेस वैल्यू को याद कर लेना पड़ेगा। तो इसके लिए हमारे पास एक शॉर्ट ट्रिक भी है दोस्त। क्या है ये शॉर्ट ट्रिक? देखिए, इस शॉर्ट ट्रिक में आपको याद रखना पड़ेगा महज 4 प्लेस वैल्यू, EJOT, इसे हम कहेंगे ई जॉट। ई के प्लेस वैल्यू क्या है, 5, जे के 10, ओ के 15 और टी का 20। तो ये चारों को आप याद रख सके तो आसानी से बाकियों का आप याद रख सकते हैं। कैसे? अब देखिए, ए का प्लेस वैल्यू 1 है और जेड का 26, ये तो आसानी से याद ही है। अब किसी भी अल्फाबेट का प्लेस वैल्यू आपका जरूरत है, आपसे तो सीधे प्लेस वैल्यू नहीं पूछेंगे, आपका ऐसे कोड मांग रहा है, ऐसे कोड पूछ रहे हैं, तो आपका सवाल में डी का, आप देखिए आपको DEF इसका प्लेस वैल्यू चाहिए, ऐसे ही आ रहेगा। तो ऐसे प्लेस वैल्यू जब आपको जरूरत पड़ेगा तो आप कैसे निकालेंगे। सपोज आपको पी का प्लेस वैल्यू निकालना है, तो इसमें से तो पी नहीं आता, पर इसमें से कुछ ऐसा तो है जिसका आसपास पी है। देखिए, ओ के आसपास पी है, हम इतना तो जानते हैं, तो हम सीधे ओ से गिनती शुरू करेंगे। ओ के बाद पी, तो ओ का 15 है तो पी का 16 होगा। अब ईजॉट हमें याद नहीं है, तो दोस्तों आम तरीके से हम क्या करेंगे, ए से गिनती शुरू करेंगे, तो ए से पी तक आने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा। तो आपके लिए वक्त एक कीमती चीज़ है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो इसीलिए आपको शॉर्टकट ट्रिक चाहिए। इसलिए आप ईजॉट को याद रखें, तो किसी को भी किसी लेटर की भी बहुत तेज आप उसके प्लेस वैल्यू निकल सकते हैं। सपोज आपको एस के प्लेस वैल्यू पूछा गया, तो दोस्तों देखिए, एस किसके आसपास आते हैं, इतना हमें पता है, टी के आसपास एस आते हैं, एस फिर टी। अब टी के आपको याद है 20, तो आसानी से एस का मिल जाएगा, 20 से पहले आता है 19, तो ऐसे ही आपका प्लेस वैल्यू मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए DEF, इसका प्लेस वैल्यू कितना है, ई का है 5, तो DE से पहले आते हैं मतलब 4 और एफ बाद में आते हैं मतलब 6, 4 5 6, ए यहाँ पे जवाब बनेगा। तो देखते हैं दोस्तों, कुछ सवाल हम ऐसे बनाते हैं, तो इसमें हमारा प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा कैसे कैसे पैटर्न आते हैं।
दोस्तों हमें पहला सवाल में पूछा गया है मदर का कोड दिया गया है, तो इसी हिसाब से चिल्ड्रन का कोड पूछा रहा है। तो पहले दोस्तों हमें पैटर्न ढूंढना पड़ेगा किस हिसाब से ये मदर का कोड बना। देखते हैं MOTHER मदर। मदर का कोड क्या दिया है PRWKHU, ये है आपका मदर का कोड। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 6 लेटर है और यहाँ पर भी 6 लेटर है, मतलब हर एक के लिए एक है। मतलब M के कोड क्या बनेगा P, O के कोड क्या बनेगा R, ऐसे T का W, H का K, E का यहाँ पे बन रहा है H और R के बन रहा है U। मतलब दोस्तों कुछ देखिए यहाँ पे H का बन रहा है, E का कोड क्या है H, तो उल्टा H का कोड भी E बनना चाहिए, नहीं बना। यहाँ पे H का कोड बन गया W, तो एक पैटर्न पर गया है। तो आपको यही पैटर्न ढूंढना पड़ेगा कि आपको क्या, आपके साथ क्या किया जाए, ये सवाल कैसा है, इस पैटर्न को समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों प्लेस वैल्यू के हिसाब से यहाँ पे पैटर्न है। कैसे, M का प्लेस वैल्यू कितना है 13, O का कितना है 15, T का कितना है 20, H का कितना है 8, E का कितना है 5 और R का कितना है 18। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे P के कितने हैं 16, R के 18, W के 23, K के 11, H का 8। ऐसे देखते हैं दोस्तों T के 21। तो देखिए ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पे थे 13 और यहाँ पे प्लेस वैल्यू हो गया 16, मतलब डिफरेंस कितना हुआ +3। अगला भी देखिए +3, 15 और 18, यहाँ पे 15 था O के प्लेस वैल्यू, यहाँ पे 8 था O का कोड, तो इसका भी प्लेस वैल्यू 18, तो मतलब क्या हुआ 3 +3। ऐसे ही देखिए यहाँ पे 20 था, यहाँ पे 23 बन गया, मतलब +3। यहाँ पे 8 था, यहाँ पे 11 हो गया +3। तो ऐसे आपको हर एक के प्लेस वैल्यू के साथ 3 जोड़ के जो अगला प्लेस वैल्यू मिलेगा उस हिसाब से ओ लेटर होगा आपका जवाब। मतलब देखिए M था, M के साथ M का प्लेस वैल्यू के साथ 3 जोड़े गए, फिर आपको क्या मिला 16। उसके अब 16 भी लेटर कौन है, O बनेगा कोड, आपके लिए 16 कोड नहीं बनेगा, 16 भी लेटर क्या है, इसलिए आपको ऐसे करना पड़ेगा। देखते हो तो यहाँ पे हमारा सवाल क्या है, चिल्ड्रन CHILDREN। अब देखिए C के 3, H का 8, I का 9, L का 12, G का 4, R का 18, E का 5 और N का 14। इसके साथ 3 जोड़ते जाइए, इसके साथ 3 जोड़े तो 6। अब 6 किसका है F, इसके साथ 3 जोड़े तो 11, 11 किसका है K, 9, 9 के साथ 3 जोड़े तो 12, 12 किसका है L। अब 12 के साथ 3 जोड़े तो 15, 15 किसका होगा O। 4 के साथ 3 जोड़े तो 7, 7 किसका होगा G। 18 के साथ 3 जोड़े तो 21, 21 किसका होगा U। यह 5 है, 5 के साथ 3 जोड़े तो 8, 8 किसका प्लेस वैल्यू है H और N का कितना है 14, उसके साथ 3 जोड़े तो 17, 17 किसका है Q। तो A बने आपके जवाब। तो दोस्तों देखिए प्लेस वैल्यू क्या था, यहाँ पे प्लेस वैल्यू के साथ 3 जोड़े गए, क्यों 3 जोड़ा, यही पैटर्न था। देखिए आपको यही देखना पड़ेगा, यहाँ पे रेफरेंस एक दिया गया है, ऐसे आपको रेफरेंस जरूर दिया जाएगा और रेफरेंस के हिसाब से आपको सवाल का जवाब निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे रेफरेंस था मदर और मदर का एक कोड था, किस हिसाब से बना था +3, हर एक के प्लेस वैल्यू के साथ 3 जोड़ के अगला जो प्लेस वैल्यू बन रहा है उस हिसाब से कोड को बनाया गया। तो यहाँ पे आपको भी ऐसा ही करना पड़ा, हमने ऐसा ही किया, तो +3 के हिसाब से जोड़ते गए और यहाँ पे हमारे कोड बन गए। देखते हैं दोस्तों अगले सवाल। अगले सवाल में पूछा गया है टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल का कोड क्या है VHQURL। अब देखिए यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, मतलब एक के लिए एक बना। तो देखते हैं एक के लिए एक बना तो कैसे बनता है। T के लिए V, अब T का प्लेस वैल्यू कितना है 20, तो V का कितना है 22, मतलब डिस्टेंस कितना बना +2। फिर देखिए E यानी कि 5, यहाँ पे H यानी कि 8, मतलब डिस्टेंस कितना बना +3। अब देखिए M के कितना है 13, यहाँ पे Q 17, मतलब डिस्टेंस कितना बना +4। देखिए दोस्तों
जो नंबर सीरीज आपने देखे ना, नहीं देखे तो आप हमारे वीडियोस पे भी नंबर सीरीज को भी देख सकते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में है, आपका मैथमेटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट एक चैप्टर है नंबर सीरीज। जैसे 5 नंबर के सवाल आते हैं तो आप इस पर भी कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए नंबर सीरीज में बन रहा है, एक नंबर सीरीज दिख रहा है, 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद क्या होगा, तो इसके हिसाब से अगला 5 अगला डिस्टेंस +5 होना चाहिए। तो देखते हैं यहाँ पे P है 16, यहाँ पे U है 21, मतलब डिस्टेंस 5, इसके बाद डिस्टेंस 6, इसके बाद डिस्टेंस 7, ऐसे ही बना। तो ये हमारा पैटर्न है दोस्तों। एक अल्फाबेट के लिए नहीं है, एक पोजीशन के लिए, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, ऐसे बने। देखिए यहाँ पर भी E है, यहाँ पर भी E है। जैसे पिछले भी सवाल में भी हमने देखा था, जैसे पिछले सवाल में हमने यहाँ पे देखा था, क्या देखा था कि एक यहाँ पे कोई ऐसे नहीं बना कि ये इसके लिए बन रहा है कोड। जैसे यहाँ पे देखिए H के कोड क्या बना था, यह H चौथा है मतलब K, तो यहाँ पे H के कोड क्या बनना था, K का कोड H बनना था, H का कोड K है, तो उल्टा भी तो सही है ना, H इक्वल टू K होता है तो K इक्वल टू H होता है। पर कोडिंग डिकोडिंग में ऐसा नहीं होता, कोडिंग डिकोडिंग में हर एक के लिए अलग होता है, इसका हिसाब प्लेस वैल्यू पर होता है। यहाँ पे H क्या था, H था 4th लेटर इन द वर्ड, मदर जो वर्ड है इसके 4th लेटर, चौथी लेटर था H, तो उसके कोड था, चौथे लेटर का कोड क्या था K, किस हिसाब से +3, यही था आपका पैटर्न। और इस सवाल में कुछ अलग है, कुछ हटके है, दूसरा पैटर्न आपको दिख रहा है। पर हर वक्त ऐसे ही होगा कि आपको पैटर्न को समझना पड़ेगा। यहाँ पे ऐसा नहीं होता कि E के कोड A है, E के लिए यहाँ पे कोड H है, मतलब E हर वक्त E जहाँ पे भी आएगा H होगा, ऐसा नहीं है। इस सवाल में ऐसा पैटर्न नहीं है, अगले सवाल में शायद हो सकता है अलग से पैटर्न, हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे देखिए अब, तो ऐसे हमारे यहाँ पे पैटर्न क्या बना, +2, +3, +4, +5, +6, +7, 6 के लिए 6 लेटर से, और यहाँ पे 6 डिस्टेंस। यहाँ पे देखिए चर्च 6 लेटर है ना, CHURCH, ये पे 6 लेटर है, इसके लिए हमें ऐसे ही हिसाब से जाना पड़ेगा, +2, +3, +4, +5, +6, +7। अब इसके प्लेस वैल्यू के साथ जोड़ते जोड़ने हुए हमें आगे बढ़ना है। तो C का प्लेस वैल्यू क्या है 3, तो 3 और 2 5 हुए, 5 की प्लेस वैल्यू है E। ऐसे ही H का कितना है 8, तो 8 और 3 जोड़े तो 11। U का प्लेस वैल्यू कितना है 21, तो 21 के साथ 4 जोड़े तो 25, मतलब Y। ऐसे ही R का कितना है 18, 18 के साथ यहाँ पे 5 जोड़े तो 23, 23 मतलब W। C का कितना है 3, यहाँ पे प्लेस कितना जोड़ा जा रहा है 6, 6 और 3 मतलब 9, यानी कि I। H मतलब 8, इसके साथ 7 जोड़े तो 15, यानी कि O। ये बना आपका जवाब। दोस्तों यहाँ पे पैटर्न क्या था, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा, मैं बार बार यही बात दोहरा रहा हूँ, पैटर्न समझना पड़ेगा। यहाँ पे एक अलग से पैटर्न था, यहाँ पे पैटर्न था क्या, एक सीरीज में डिस्टेंस बढ़ रहा था। यहाँ पे कोडिंग के प्लेस वैल्यू जो है डिस्टेंस में, डिस्टेंस को सीरीज में बढ़ रहा था। पहला कोडिंग में पहला प्लेस जो फर्स्ट प्लेस जो था, इसके लिए वर्ड का फर्स्ट प्लेस जो लेटर था, पहला अक्षर जो था, इसके प्लेस वैल्यू में डिफरेंस कितना था 2, और दूसरा जो अक्षर था उसके प्लेस वैल्यू में डिस्टेंस कितना बना 3, तीसरे जो था उसका डिस्टेंस कितना बना 4। ऐसे आपको सीरीज में आगे बढ़ते गए। तो ऐसे इस पैटर्न को आपको यहाँ पे भी फॉलो करना है। अब देखिए यहाँ पर भी 6 थे, 6 के लिए दिखाए, आपको 6 के लिए ही दिखाए। अब ऐसे सीरीज में बढ़े, मतलब यहाँ पे 7वीं तो है नहीं, पे 7वां होता तो क्या होता, यहाँ पे 7वां होता तो क्या होता 7th वन, तो 7th के लिए आपको +8 होकर आगे बढ़ता, क्योंकि आपका ये सीरीज बन रहा था। देखिए ऐसे ही यहाँ पर भी आगे बढ़े। तो अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर हम हर एक सवाल में अलग पैटर्न दिखा रहे हैं, क्योंकि आपको हम समझा रहे हैं। देखिए दोस्तों, पहले मैं बेसिक, फिर मॉडरेट और फिर डिफिकल्ट क्वेश्चन आपको करवा दूंगा, ऐसे कि आपकी तैयारी पूरी हो जाए और किसी भी सवाल आपसे नहीं छूटे। तो इस सवाल में क्या पूछा गया है दोस्तों, MAN, मैन, मैन का कोड क्या दिया गया है 13114। यहाँ पे देखिए दोस्तों 3 लेटर है और 5 डिजिट है, मतलब कुछ अलग है, पैटर्न कुछ अलग है। यहाँ पे पैटर्न क्या है, हमें पैटर्न समझना पड़ेगा। हम पैटर्न समझे तो आसानी से हो जाएगा। यह इसके लिए प्लेस वैल्यू समझना जरूरी है, क्योंकि देखिए दोस्तों यहाँ पे प्लेस वैल्यू दे, आपको प्लेस वैल्यू याद है तो आप आसानी से इसे पढ़ सकते हैं। एम के प्लेस वैल्यू कितना है 13,
ए के कितना है 1, एन का कितना है 14, यही तो आपको कोड दिया गया। मतलब प्लेस वैल्यू को बिठा दिया और हो गया। जस्ट प्लेस वैल्यू को बैठा दीजिए। तो यहाँ पर भी आपको वही करना है, WOMAN। अब MAN का कोड तो आपको पहले से पता है 13 1 14, क्योंकि ये तो प्लेस वैल्यू पर है, ये तो यहाँ पे अलग से कुछ कोड नहीं दे रहा है। तो बाकी के हिसाब से देखिए ओके कितना होगा, ओके होगा 15 और W का कितना होगा 23। तो आपके पूरे के कितने हैं 23 15 13 11 4, ये आपका पूरा आंसर हो गया। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेस वैल्यू ही आपका पैटर्न है। दोस्तों अगला सवाल को देखते हैं। अगले सवाल पे क्या है, बाबर का कोड दिया गया है BABAR। बाबर का कोड क्या है 767623। तो देखिए यहाँ पर भी कुछ अलग से है, प्लेस वैल्यू सिर्फ प्लेस वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 आपको 5 लेटर है और आपको डिजिट कितना है 1 2 3 4 5 6, मतलब 6 डिजिट है, मतलब कुछ अलग डिजाइन दिख रहा है। क्या है यहाँ पर आपको सिर्फ प्लेस वैल्यू पर कंसेंट्रेट कीजिए दोस्तों। प्लेस वैल्यू पर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो प्लेस वैल्यू पर ही कंसेंट्रेट कीजिए। यहाँ पे देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना है 2, पर बी का कोड कितना दिख रहा है यहाँ पे 7, मतलब +5। फिर से देखिए ए का कोड कितना है 1, कोड यहाँ पे कोड कितना बना 6, मतलब +5। ऐसे ही आगे बढ़े तो फिर से BA रिपीटेशन है, यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे भी +5। तो बाकी रहे कितना 23 और R। अब R का प्लेस वैल्यू कितना है 18 और R के कोड कितना बने 23, मतलब +5। मतलब दोस्तों यहाँ पे पैटर्न क्या है, प्लेस वैल्यू के साथ +5, प्लेस वैल्यू के साथ +5, 5 जोड़ दीजिए, आपको जो नंबर मिलेगा जो डिजिट मिलेगा वही आपका कोड बनेगा। यही यहाँ पे पैटर्न है। तो यहाँ पे आपका सवाल क्या था, ताजमहल TAJMAHAL। अब ताजमहल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लेस वैल्यू के साथ 5 जोड़े। तो T का 20, A का 1, J का 10, M के लिए 13, A के लिए 1, H के लिए 8, A के लिए 1 और L के लिए 12। अब सबके साथ 5 जोड़े तो आपको क्या बनेगा 25 6 15 18, यहाँ पे 6, यहाँ पे 13 6 और 17। ये बन गए आपके जवाब, ये बन गया आपके जवाब। तो प्लेस वैल्यू के साथ 5 जोड़ दीजिए, यही था ना यहाँ का पैटर्न। तो दोस्तों हर एक में अलग से पैटर्न दिख रहा है। दोस्तों ये मेनली आपको पहले पार्ट है, आपको बेसिक समझा रहा हो, तो यहाँ पे मेनली मैंने जो सवाल फिक्स किया है ये सारे प्लेस वैल्यू पर डिपेंडेंट है। प्लेस वैल्यू पर ज़्यादातर सवाल आते हैं दोस्तों। जो कोडिंग की कोडिंग ऐसा एक टॉपिक है, कई सारे एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं, लगभग हर एग्जाम में इसके पूछे जाते हैं, पर एग्जाम बेसिस इसके सवाल का पैटर्न अलग हो जाता है। जब बैंकिंग में होते हैं तब अलग से सवाल आते हैं, जब आप SSC दे रहे हैं, CGL CHSL ऐसे एग्जाम में अलग हो रहा है, तो आपको प्लेस वैल्यू पर सवाल जरूर बनता है, इसलिए मैंने प्लेस वैल्यू पर इतना इंपॉर्टेंस दिया है। तो अगले सवाल देखते हैं। यहाँ पर आपको बताया गया है BAD बैड का कोड क्या है 7। यहाँ पर देखिए दोस्तों डबल रेफरेंस है, पहले आपको क्या मिल रहा था सिंगल रेफरेंस। यहाँ पे देखिए बाबर, एक ही नहीं सवाल थे, एक ही रेफरेंस थे, बाबर का कोड दिया गया और ताजमहल को निकालो। उससे पहले हमने देखा किसी एक में मदर का कोड दिया गया था, चिल्ड्रन का कोड निकालो। तो सीधी सी बात है, एक रेफरेंस था, यहाँ पे देखिए 2 रेफरेंस दिया गया। अब आपको बैड दिया गया और गुड दिया गया, GOOG। गुड का कोड क्या है 41। तो इसी हिसाब से आपको लो का निकलना है, मतलब डबल रेफरेंस है। अब डबल रेफरेंस में आपको क्या करना है, आपको देखना पड़ेगा जो पैटर्न है वो दोनों से मैच होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि एक का प्लस है एक का माइनस है, ऐसे नहीं बनेगा। आपको दोनों का ही जो पैटर्न है वो सेम होना चाहिए, और इसके लिए आपको समझना पड़ेगा पैटर्न क्या है। देखिए दोस्तों यहाँ पे देखिए बी का प्लेस वैल्यू कितना है 2, ए का 1 और डी का 4, तो ऐसे बन गया आपका 7। तो आपको यहाँ पे पैटर्न दिख रहा है, प्लेस वैल्यू को जोड़ के आपको कोड मिल गया। तो यहाँ पर भी देखना पड़ेगा इस पैटर्न गुड पर भी बैठता है या नहीं, गुड पर भी यही पैटर्न इसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं। देखते हैं, जी का प्लेस वैल्यू 7, ओ का प्लेस वैल्यू 15, फिर से ओ मतलब फिर से 15, फिर आते हैं डी यानी कि 4। अब जोड़े तो कितना बने 41, मतलब आपको कुल दोनों ही एक ही पैटर्न है, प्लेस वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पे आपका सवाल क्या था LOW, एल का कितना है 12, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23, मतलब कुल हुए 50। यही आपका जवाब है। दोस्तों यहाँ का पैटर्न क्या था,
प्लेस वैल्यू को जोड़ दीजिए। तो दोस्तों सबसे जरूरी बात आपको इस समझने की बात समझना पड़ेगा। सबसे जरूरी बात क्या है यहाँ पे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू पर बहुत सारी चीज आपको डिपेंड करेगा दोस्तों, इसीलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको। ए प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। इसके लिए आप ईजॉट को इस्तेमाल कीजिए, जैसे कि हमने आपको बताया ईजॉट EJOT, ये चारों को प्लेस वैल्यू आपने याद कर लिया तो पूरे के पूरे आपको याद हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए हमने बोला ईजॉट से प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए। प्लेस वैल्यू हो गया तो आपको आसानी से बहुत सारे सवाल आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसलिए हमने बोला प्लेस वैल्यू से करिए। तो आज का क्लास इतना ही था दोस्तों। तो ये मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आप कमेंट भी